आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जब भगवान राम बहुत निराश होकर वन में लक्ष्मण जी के साथ सीता माता की खोज कर रहे थे, तब वह दुखी होकर एक जगह बैठ गए। तब आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जी वहां आए। उन्हें देखते ही श्री राम जी ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ आसन प्रदान किया और उनकी पूजा अर्चना की। फिर मुनि की आज्ञा पाकर पास ही लक्ष्मण के साथ बैठ गए। तब नारद जी बोले, हे रघुवर, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकगुल क्यों हैं? मैं जानता हूँ दुष्ट रावण सीता माता को हर कर ले गया है। अपनी मृत्यु को न जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने माता सीता का हरण किया है। हे राम, आपका जन्म ही इस धरती पर रावण का वध करने के लिए हुआ है। हे राजन, इसी कार्य सिद्धि के लिए माता सीता का हरण हुआ है। हे राम, आप धैर्य धारण करें। माता सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करती हुई रह रही हैं। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु गाय का दूध माता सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया है। वे कामधेनु के दुग्ध पान से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई हैं। मैंने ये स्वयं देखा है। हे रघुनंदन, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसी अश्विन मास में श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र में उपवास तथा जप हवन के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इससे आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्ग लोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। इसलिए हे राम, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। श्री राम भगवान जी बोले, हे मुनि, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वे कौन देवी हैं, उनका प्रभाव क्या है, वे कहाँ से उत्पन्न हुई तथा ये व्रत कौन सा है। दोस्तों, भगवान राम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन संसार की भलाई के लिए उन्होंने नारद जी से सब कुछ पूछा। नारद जी बोले, वे देवी नित्य सनातनी और आद्या शक्ति हैं। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती हैं। हे रघुनंदन, वे ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूपा हैं। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल भी नहीं सकता। वे ही ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं, विष्णु की पालन शक्ति हैं तथा शंकर जी की संहार शक्ति हैं। वे कल्याणमयी परम्बा अन्य शक्ति स्वरूपा हैं। इन तीनों लोकों में कुछ भी कहीं भी सत्य या असत पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण ये देवी ही हैं। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र आदि देवता, पृथ्वी, पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वे निर्गुणा कल्याणमयी परा प्रकृति ही परम पुरुष के साथ विहार करती है। वे ही बाद में सगुणा शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उन्हें शक्तियां प्रदान कर तीनों भुवनों की रचना करती हैं। उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूपा वेदों को प्रकट करने वाली 14 भवनों की भवानी माँ भगवती को अवश्य जानना चाहिए। हे रघुनंदन, किसी समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बा की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में मैं आपका आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं का कार्य करने में मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ। नारद जी के वचन सुनकर प्रतापी रामचंद्र जी ने एक सुंदर पीठासन बनाकर उस पर अंबिका जी की स्थापना की और दोनों भाइयों ने नारद जी द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। अष्टमी की मध्य रात्रि में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे रघुनंदन,
देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम बलशाली बानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक बनेंगे। शेषनाग के अंश स्वरूप आपके भाई लक्ष्मण मेघनाथ का वध करेंगे। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुख पूर्वक राज्य कीजिए। इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुनः आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहकर भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर इस व्रत का समापन करके दशमी तिथि को वहां से प्रस्थान किया। फिर भगवान राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः चंडिका।